आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच अबीर जी। जय श्री महाकाल, मोहन जी, गणेश जी, रिया जी, मोना जी, चांदनी जी, स्प्रिंकल गैमेट जी, आईफोन जी, रमेश, राकेश जी, कनिका जी, रोहित जी। You all are new. Everybody is new here except स्प्रिंकल गैमेट जी। स्प्रिंकल जी से मैं पहले भी मिली हुई हूँ। बाकी सब न्यू है ना? पहली बार मिल रही हूँ ना मैं आप सबसे। अच्छा, सुधा जी कह रही है नो। ओके रिया जी, नो प्रॉब्लम। आप मुझसे पहले भी आपने क्लासेस ली हैं सुधा जी? ओके, सो लवली टू सी। आज आप सभी को पता है ना हमारी ओम नमः शिवाय का क्लास है। मैं आप सबके साथ ना शेयर करती हूँ प्रेजेंटेशन। कामाख्या देवी क्लास नहीं होने वाली है राकेश जी। आज हमारी होने वाली है। जय श्री कृष्णा। आज हमारी होने वाली है होली साधना। ठीक है, शैडो हीलिंग एंड होली साधना। इस पूरे प्रोग्राम के अंदर ना मैं आप लोगों को इतनी सारी एक्टिविटीज करवाने जा रही हूँ जिससे आप लोग ना अपने आप को हील कर पाएंगे। देखिए, जो हमारी आज की क्लास है ना, उसके अंदर हम लोग बहुत सारी मिरर रेमेडीज करने जा रहे हैं। ठीक है, और साथ के साथ मैं आपको डिजायर क्लासिफिकेशन रेमेडीज करवाऊंगी। ठीक है, नेम योर शेडो एक्टिविटीज होएगी, वाटर रिचुअल्स होंगे, साइलेंस वाउज होंगे। ठीक है, बहुत सारे हमारे आज की क्लास में होने वाले हैं। फिर उसके बाद जो हमारी कल क्लास होएगी उसमें फायर ब्रेथ एक्टिवेशन। ठीक है ना, सीक्रेट फायर से हम कैसे अपने काम करवा सकते हैं, हाँ, डिजायर को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोव रिचुअल्स आपको करवाए जाएंगे। ठीक है ना, एंगर को कैसे रिलीज करना है, रेड थ्रेड। आप सभी को पता है होलिका कि होलिका दहन में या ये जो हमारे 8 दिन चल रहे हैं होलाष्टक में, इसमें रेड थ्रेड का कितना इंपॉर्टेंट है। फिर विल पावर सीलिंग आपको करवाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत सारे ना वाटर फायर रिचुअल्स करवाए जाएंगे इस साधना में। फिर उसके बाद जो हमारी थर्ड है वो हमारी स्टेबलाइजेशन हीलिंग है। ठीक है ना, हम अपने नर्वस सिस्टम को कैसे रीसेट कर सकते हैं, अर्थ एंकरिंग कैसे करवा सकते हैं। ठीक है ना, हम अपनी पर्सनल पावर को कैसे रिकॉल कर सकते हैं, फॉरगिवनेस टेक्निक्स आपको बताई जाएंगी। ठीक है ना, फिर इसके साथ साथ हमारे दो बोनस चीजें जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ इस साधना में, वो मैं लेकर आ रही हूँ पंच तत्व ऑफरिंग्स। जो होलिका दहन पे हमें पंच तत्व ऑफरिंग्स करनी है, साथ के साथ होलिका दहन का क्लामेटिक रिचुअल, ये सब सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। 3 दिन का प्रोग्राम जो कि स्टार्ट हो रहा है आज रात को 9 बजे। ओनली ₹800 इज द एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, होली साधना एंड शेडो हीलिंग। ऑलराइट, चलिए आज हम जिस पर्पस से मिले हैं मैं वो पर्पस आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, आज हम लोग मिले हैं
ओम नमः शिवाय को समझने के लिए बेटर तरीके से। आप सभी ने ओम नमः शिवाय, बड़ा कॉमन सा मंत्र है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये बहुत ही ऑस्पिशियस मंत्र है। ठीक है, तो ये जो मंत्र है ये मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने वाली हूँ। शिवाय मंत्र। आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? विजिबल है ना आपको मेरी स्क्रीन? ठीक है। आज हम ओम नमः शिवाय को समझेंगे, इस मंत्र को आज हम समझने वाले हैं। देखिए, ओम नमः शिवाय ये महादेव शिव का मंत्र है, जिसे हम बोलते हैं पंचाक्षरी मंत्र। ओम नमः शिवाय को हम क्या बोलते हैं? पंचाक्षरी मंत्र, क्योंकि इसमें पंच अक्षर आ रहे हैं, 5 syllables, जिसे बोलते हैं नम। ठीक है, न म शिवाय। ठीक है ना, ये 5 शब्दों से, 5 syllables से बनता है हमारा पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय। ठीक है, ओम तो आप सभी को पता है, बिना ओम के आप किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है ना, ओम की जो साउंड है वो लगना किसी भी मंत्र में उसको बना देती है कॉस्मिक। ठीक है, मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा समझाती हूँ ये कॉस्मिक एनर्जीज क्या होती है। देखिए, जब हम रात को सोते हैं तो रात को कॉस्मिक एनर्जीज हमारी हीलिंग करती है। अगर कॉस्मिक एनर्जीज हमारी हीलिंग नहीं करेगी ना, तो हमारे जीवन में केवल अंधकार होगा, केवल टेंशन्स होंगी, केवल स्ट्रेस होएगा, केवल परेशानियां होंगी। इसके सिवा हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होगा। आज आप हंस रहे हो, सांस ले रहे हो, खा रहे हो, मौज मस्ती से घूम रहे हो, बातें कर रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कॉस्मिक एनर्जीज रात को आपको हील करती है। अगर कॉस्मिक एनर्जीज नहीं होंगी, यानी कि आप रात को नहीं सोएंगे, तो एज पर साइंस आप मात्र 7 दिन से 15 दिन के अंदर मर जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूअस सोते ही नहीं है तो मात्र 7 दिन से 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, अगर वो कंटिन्यूअसली कभी सोएगा ही नहीं। ठीक है, सोना क्यों है, नींद लेना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इतना वाइटल है बिकॉज रात को जब हम सोते हैं तब कॉस्मिक एनर्जीज हमारे को हील करती। आपके चेहरे पर थोड़ी बहुत मुस्कान आए, खुशी आए, आप थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, ये सब आपको देती है कॉस्मिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन जो इंसान मंत्रों से अपनी साधना करता है, मंत्रों से अपने आप को सिद्ध करता है, अपने शरीर को सिद्ध करता है, वो इंसान के जीवन से धीरे 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 हर प्रकार की, नाना प्रकार की परेशानियां, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, रुकावटें सब खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाती है। क्योंकि मंत्र क्या है? मंत्र है की टू अनलॉक योर फॉर्च्यून, योर फेट। आप बिना मंत्र साधना किए, बिना अपने आप को सिद्ध करे, अपने जीवन से 100% ऑब्स्टेकल्स को नहीं हटा सकते।
आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप लोग समझ रहे हैं ना? तो ओम जिस भी वर्ड के साथ लग जाता है तो वो एक कॉस्मिक मंत्र बन जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वो बन जाता है एक कॉस्मिक मंत्र जिसका काम है हमें सिर्फ और सिर्फ हील करना। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए, आपको ना मुझे रिप्लाई करना होगा कि आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, फिर ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। चलिए, तो अगर हम ओम ना लगाएं और केवल बोले नमः शिवाय, तो ये नाम जप में काउंट होता है, ये मंत्र में नहीं काउंट होता। ठीक है? नाम जप और मंत्र में डिफरेंस होता है। नाम जप होता है करीबन मिनिमम आपको करना पड़ेगा 1 करोड़ टाइम। ठीक है? और मैक्सिमम आपको करना पड़ेगा 12 करोड़ टाइम्स। तब जाकर कोई भी मंत्र आपके लिए अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग चीजों के लिए वो सिद्ध। ठीक है? जब आप 1 करोड़ बार बोल देते हैं नमः शिवाय, तो आपके शरीर से हर प्रकार की बीमारी बाहर निकल जाए। लेकिन गुरु उस मंत्र की दीक्षा देगा, मतलब उस चाबी को कैसे अनलॉक करना है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इसकी प्रोग्रामिंग करेगा। तभी आप उस मंत्र को एज अ अनलॉक कर सकते। अदरवाइज तो वो नाम जप में ही काउंट होगा। ठीक है? ओम एक कॉस्मिक साउंड है, जिस भी मंत्र के आगे लग जाती है वो उससे आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? चलिए, अब आता है नमः का क्या मीनिंग है। नमः का मीनिंग है आई सरेंडर। नमः शिवाय, आई सरेंडर टू यू शिवा, सुप्रीम डेटी। आई सरेंडर, आई बाउ डाउन टू यू। मैं आपके सामने झुकता हूं, नमन करता हूं, आपके चरणों को स्पर्श करता हूं। आपकी शक्तियां मेरे आसपास रहें, मैं इसकी कामना करता हूं। ठीक है? ये जब आप बोलते हैं नमः शिवाय तो इसका ये मीनिंग है। लेकिन जैसे ही आप ओम लगा देते हैं तो ओम का मतलब है वो एक कॉस्मिक साउंड बन जाता है, वो आपको रिजल्ट लाके ही देगा जिस भी पर्पस के लिए आप इस मंत्र को जप कर रहे हैं। ठीक है? देखिए, जो वर्शिप होती है ना, ओम नमः शिवाय, इट्स नॉट जस्ट वर्शिप ऑफ अ डेटी। ये आप जब करते हैं ओम नमः शिवाय का जप मंत्र के माध्यम से, तो ये आपको आपके हायर सेल्फ से मिलाता है। क्या आप जानते हैं आपका हायर सेल्फ क्या है? आपका हायर सेल्फ वो सेल्फ होता है जो अट्रैक्ट करता है केवल नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पैरिटी, ग्लोरी, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी। और हम सभी का जन्म यहाँ पर किस लिए हुआ है? हम सभी का जन्म हुआ है विला बनाने के लिए, गाड़ियां खरीदने के लिए, गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए, तरह तरह के फंक्शन, है ना, महफिलों के लिए। जी नहीं, ये सब तो भाग है, पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन हमारा जो जन्म हुआ है वो हुआ है केवल और केवल अपनी सोल को अपग्रेड। ठीक है? जब हम अपनी सोल को अपग्रेड करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ की तरफ जाते जाते हैं। मतलब हमें धीरे धीरे क्या मिलता जाता है? नेम, फेम, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्लोरी, प्रोस्पेरिटी, सब। अब आप बोलेंगे मैम हमें तो नहीं चाहिए ये सब चीजें, हमें तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष चाहिए। तो देखिए गाइस, मोक्ष आपको नहीं मिल सकता। मोक्ष से पहले आता है भोग। पहले भोग विलास आएगा, आप भोग विलास करेंगे, उसके बाद आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है? एक पैटर्न होता है। तो किसी भी देवता की जब आप साधना उपासना करते हैं तो वो देवता सबसे पहले आपको देता है भोग।
उसके बाद वो आपको देता है मोक्ष। शिव जो है वो केवल गॉड नहीं है, ठीक है। शिव हमारे जीवन में लेकर आते हैं असीम कृपा, ठीक है। जिसको शिव ने चुन लिया उसका जीवन अब बेहतर से बेहतरीन हो। क्या आप जानते हैं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। जब बहुत सारे लोग मांग रहे थे शिव से, शिव ये दे दो, शिव ये वरदान दे दो, शिव वो वरदान दे दो, सबको शिव दे जा रहे थे। नंदी भी मांग रहे थे, लेकिन नंदी को भगवान ने कुछ नहीं दिया। तो माँ गौरा ने पूछा कि प्रीतम, तुमने सबको सब कुछ दिया, लेकिन नंदी को तुमने कुछ नहीं दिया, ये नाइंसाफी नंदी के साथ क्यों? तो उन्होंने कहा कि नंदी को तो मैंने अपने आप को स्वयं सौंप दिया, जिसके पास शिव है उसे फिर किस चीज की कामना कर। और उस दिन नंदी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया और नंदी ने कहा, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा को निहारूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा को निहारूंगा। और आपको पता है नंदी को क्या वरदान है? नंदी को ये वरदान है कि जिसको भी महादेव के पास जाना है, महादेव की एनर्जीज को अपने अंदर फील करना है, उसे पहले नंदी के कान में बोलना पड़ेगा। जो भी आपको अपना मैसेज देना है, अपनी डिजायर बतानी है, अपनी बात मनवानी है महादेव से, अपनी इच्छा जतानी है, तो आप नंदी के कान में जाकर कह दीजिए। नंदी सीधा पहुंचाते हैं हर एक मैसेज को डायरेक्ट महादेव तक। क्या ये बात आप सभी को पता है ना? यस और नो? पता है ना? तो आप लोग अपने नंदी भगवान को अपनी डिजायर और विश बोला करें, ठीक है। तो शिव जिसके जीवन में आते हैं उसके जीवन में उसको बेहतर से बेहतरीन तक का सफर तय कराते हैं, ठीक है। जो शिव डिसिपल होता है, शिव भक्त होता है, शिव को का फॉलोअर होता है, शिव को अपने अंदर उतारता है, प्रीतम बोलते हैं कि आपके विकारों को पहले मैं नष्ट करूंगा, आपके अंदर के ईगो और इग्नोरेंस को मैं पहले खत्म करूंगा, ठीक है। आपको अगर मैं चाहिए, मैं प्योर हूं, मैं सफेद रंग हूं, ठीक है, तो मैं उन लोगों के जीवन में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा जिनके जीवन में ईगो है, एरोगेंस है, इग्नोरेंस है, एपैथी है, दूसरों को वो कुछ नहीं समझते, ठीक है। आपके पास जो कुछ भी है वो दे दो। आप 10 रुपए दोगे, मैं 10 लाख का इंतजाम करूंगा। आपके पास जो है आप वो दे दो। किसी भी चीज का अहंकार मत करो कि ये मेरा है, ये मेरा है। अहंकार करना है तो ये बोलो, मैं मिसेस महादेव हूं, ठीक है। अगर इतना ही अहंकार करना है तो बोलो, मैं महादेव का बेटा हूं, मैं महादेव का सखा हूं, ठीक है। रिश्ता बनाना है तो ऐसा बनाइए, और फिर देखिए मैं आपके जीवन के अंदर केओस को, टेंशन को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को, नाना प्रकार के विकारों को कैसे खत्म कर। लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपने अंदर उतारना पड़ेगा, मेरे प्रिंसिपल्स को आपको अपने अंदर उतारना पड़ेगा। शिव ये बिल्कुल नहीं कहते हैं कि मैं एक डेटी हूं, आइए मुझसे मिलने, आप यहां वहां। जिसको मुझे अपने से जोड़ना है मैं स्वयं उसको बुलाऊंगा, आप बस मुझे अपने अंदर उतारिए, ठीक है। तो महादेव जिसके भी जीवन में आते हैं उसके जीवन से क्या क्या चीजें हटा देते हैं, भगा देते हैं? ईगो, फियर, अटैचमेंट, रेस्टलेसनेस। क्या आप ये बात जानते हैं
कि महादेव जिसको चुनते हैं उसको पहले वो बुरी तरीके से तोड़ते हैं, बुरी तरीके से तोड़ देते हैं, सब छीन लेते हैं उससे। जब भी शिव की एंट्री आपके जीवन में होगी, महादेव की एंट्री आपके जीवन में होगी, महादेव जिस दिन आपको चुन लेंगे उस दिन पहले वो आपको तोड़ेंगे, बुरी तरीके से आप टूटोगे, आपके टुकड़े आपको सामने दिखाई देंगे, क्योंकि महादेव आपको सिखाना चाहते हैं, एक लेसन सिखाना चाहते हैं। वो लेसन जिस दिन आप सीख गए उस दिन के बाद से आपके जीवन में कभी फियर नहीं आएगा, आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, आपके पीछे काफिला चलेगा। महादेव आपके जीवन में जब आते हैं तो दुनिया को आपके कदमों में रख देते हैं, इतनी पावर है उस भोलेनाथ के। बट आपको वो भोला बच्चा बनना पड़ेगा, आपको वो 2 साल का बच्चा बनना पड़ेगा जो कि जिद नहीं करता कि प्रभु मुझे गोल्ड की चैन लाके दो। 2 साल के बच्चे को क्या पता गोल्ड की चैन क्या होती है, ठीक है। प्रभु मुझे बीएमडब्ल्यू ला कर दो, उस 2 साल के बच्चे को क्या पता बीएमडब्ल्यू क्या होती है, ठीक है। आपको वो 2 साल का मासूम भोला बच्चा बनना पड़ेगा जिसके मन में कोई छल नहीं है, कोई कपट नहीं। यदि आप ये बनने में सक्षम हुए तो महादेव आपके जीवन के विकारों को नष्ट कर देंगे, ठीक है। तो महादेव इतने पावरफुल हैं, तो जो महादेव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो कि पंचाक्षरी मंत्र है, ठीक है, स्वयं महादेव है, वो कितना पावरफुल होएगा आज हम समझते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारा जो ये पंच तत्व शरीर है जो कि 5 एलिमेंट्स से बना है, कौन से हैं वो 5 एलिमेंट्स? अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 एलिमेंट्स आपके बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, आपका शरीर तो 5 एलिमेंट से बना है, पंचभूतों से बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये शरीर के अंदर जो ये पंच तत्व का अस्तित्व है ये बैलेंस हो जाए, ये एक्टिवेट हो जाए, तो आप ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय के जप से आपके शरीर के 5 एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं? बैलेंस। लेकिन रेगुलर चैंटिंग करनी है, ठीक है। जब आपको गुरु मंत्र दीक्षा देता है उसके बाद जब आप चैंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो आपके जीवन से एंजाइटी खत्म हो जाती है, ठीक है, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाती है। जो आपके पास प्राप्त है वही आपके लिए पर्याप्त बन जाता है, क्योंकि महादेव तो आपके भंडार ही भरते, ठीक है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, आज आपको कितना ज्यादा फियर है, आज मेरे पास पैसा है कल मेरे पास नहीं है, आज मेरे पास बढ़िया जॉब है कल मेरे पास नहीं हुई तो, आज मेरे बच्चे मेरे साथ हैं कल मेरे से बच्चे छिन गए तो, ठीक है, आज ये है आज वो है, आपके अंदर एक कांस्टेंट फियर है। तो महादेव उस अननोन फियर को ही खत्म कर देते हैं, इमोशनल इंस्टेबिलिटी को ही खत्म कर देते हैं, आपको इमोशनली स्टेबल बना देते हैं और अंदर से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाते हैं कि आप अकेले ही पर्याप्त हैं। इतने आप अपने अकेलेपन में, साइलेंस में इतना आप सुकून पाएंगे, इतनी आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे तो बस अपने अंदर साइलेंस लेकर आती है। महादेव की एंट्री आपके जीवन में साइलेंस लेकर आती है। आपको किसी से फालतू की बातें करना, फालतू के पचड़ों में फंसना, फालतू इसके जीवन में ध्यान देना, फालतू उसके जीवन में ध्यान देना पसंद ही नहीं आता। आपका फोकस केवल काम पे रहता है कि मैं प्रोडक्टिव काम करूं, अपनी सोल को अपग्रेड करूं, ठीक है। आपका सिर्फ और सिर्फ ध्यान होता है स्वयं को बेहतर बनाने में। महादेव जब आपके जीवन में आते हैं तो आपको बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर जाते हैं।
उसके लिए सबसे पहले वो आपका रूट चक्र ठीक करते हैं। रूट चक्र आपको मैंने बताया था पहले भी कि आपके जीवन में जो फियर है वो सिर्फ रूट चक्र से आते हैं। तो जब आपके जीवन से फियर चला जाएगा तो क्या आएगा आपके जीवन में? सिक्योरिटी। फिर उसके बाद आपके अंदर लेकर आते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। आप फोर्थ साइट बन जाए, ठीक है, फार साइटेड पर्सन बन जाएंगे। आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कुछ अच्छा होने का, कुछ बुरा होने का, ठीक है। फिर उसके बाद आपके थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करते हैं महादेव। थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करने का मतलब क्या है? महादेव आपके जीवन में ऐसी सिचुएशंस लाते हैं जिसमें आप सामने वाले को खुलकर अपनी बात बोल सकते हैं, वो भी आपकी बात को समझेगा और आप भी उनकी बात को समझेंगे। आखिरकार कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमारे जीवन में हमें स्पष्ट रूप से अपने आप को सामने वाले के सामने रखना पड़ेगा, और सामने वाले की बातों को हम बुरा ना मान जाए, दिल पे ना लगा लें। तो उसके लिए हमारा हार्ट चक्रा भी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरों के प्रति एम्पैथी रखना, ठीक है, दूसरों के प्रति कंपैशन रखना, चीजों के प्रति। तो महादेव ये 4 चक्र आपके एक्टिवेट करते हैं, रूट, थर्ड आई, थ्रोट एंड हार्ट चक्र। इमोशनली आपको डिटैच कर देते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, आप सभी कितने ज्यादा माया के अंदर हैं। आपके अंदर क्या है? ममता है ना, अपने बच्चों की। कोई आपके बच्चों को आपके सामने कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करे, आप चाहे कितना भी थके हुए होंगे, कितना भी पेन में होंगे, आप दौड़ते हुए जाएंगे अपने बच्चे के लिए। यस और नो? खड़े होकर उसको बचाओगे ना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ममता है। महादेव सिखाते हैं इमोशनली कनेक्ट होना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है आपको। अटैचमेंट पीड़ा का एक रूप है, पेन को जन्म देता है, ठीक है। तो आप सभी को कम से कम 1 माला तो करनी है, नहीं तो 11 से 21 माला आपको करनी है मंत्र दीक्षा के बाद। मंत्र दीक्षा के बाद ही मंत्र कोई भी आपके लिए काम करेगा। आज जो मैं आपको दूंगी, वो तो मैं आपको जो एनर्जीज दूंगी वो केवल 72 आवर्स तक आपके साथ रहेंगे। आपको क्या करना है? बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाना है, आपकी आंखों को बंद करके आपको गहरी लंबी सांस लेनी है। अभी मैं आप लोगों को ये सब प्रैक्टिकल करवा, ठीक है। आपको क्या करना है? इनहेल करना है ओम, एक्सेल करना है नमः शिवाय, ठीक है। ओम पर करना है इनहेल, नमः शिवाय पे करना है एक्सेल, ठीक है। आपको अपने चेस्ट में सांस को भरना है और फिर मुंह से बाहर निकालना, ठीक है। आप चाहें तो आप जोर जोर से भी बोल सकते हैं, ओम नमः शिवाय। अब देखिए, मैं जब आपके लिए चैंटिंग करूंगी तो मैं आपके लिए मुंह से ही बोल के ही करूंगी, लेकिन आप उपांशु पाठ भी कर सकते हैं जो कि विस्पर होता है, केवल अपने दिमाग तक ही वो पाठ जाएगा, ठीक है। क्लियर? और आप मानसिक जप भी कर सकते हैं, चुपचाप मनी मन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप अभी जैसे हुलाष्टक चल रहा है, तभी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, है ना। डिफिकल्ट टाइम्स में आप चैंटिंग कर सकते हैं, महाशिवरात्रि मंडे को इसकी चैंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हवन कर रहे हैं तो आप इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। देखिए, नमा का मतलब सिर्फ और सिर्फ, जैसे आप बोलते हैं ना आई सरेंडर, मैं इसके सामने झुका, तो इसका मतलब वीकनेस नहीं है, बिल्कुल भी वीकनेस नहीं है। नमा का मतलब जब आप किसी के सामने झुकते हैं, परमात्मा के सामने झुकते हैं, तो आप वीक नहीं हो रहे हैं, आप तो उल्टा रिलीज कर रहे हैं। क्या? अपना कंट्रोल, कि परमात्मा अब आपको ही संभाल, मैं तो बस अपने उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि परमात्मा को इतना चाहो, इतना उसके साथ रिश्ता अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि परमात्मा को आना ही पड़े आपको हील करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपको संभालने के लिए। तो परमात्मा ऐसे नहीं आता है कि बस नाटक नाटक में 10 जगह राधा लिखवा लिया, नहीं। परमात्मा आते हैं भोले भाव से, जब आप बिल्कुल इनोसेंट हार्ट से सरेंडर करते हैं, ठीक है ना। तो परमात्मा फिर आपके सामने वो लोग और वो परिस्थितियां लेकर आते हैं जो कि आपको हायर सेल्फ से मिलाएंगे, ठीक है। क्लियर? ओम नमः शिवाय
ये कोई प्रेयर नहीं है, ओम नमः शिवाय है आपके अंदर उस भावना को जगाना जो कि आपको लेकर जाएगी आपके हायर सेल्फ। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं ओम नमः शिवाय की चैंटिंग। उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप सभी अपना हैंड रेज कर लीजिए। मैं आपको फैसिलिटी दे दूंगी, आपको माइक ऑन कर, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, हम अपनी चैंटिंग स्टार्ट करें फिर। बहुत बढ़िया, बहुत। आप लोगों को म्यूजिक की म्यूजिक की आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, तो मैं अब आप लोगों के लिए मंत्र साधना शुरू कर रही हूँ। ये जो अभी मैं आप लोगों को मेडिटेशन करवाऊंगी, इसमें आपको केवल ध्यान मुद्रा में बैठना है। ठीक है, इसी ध्यान मुद्रा में आपको ऐसे बैठना है, आलती पालती मार लीजिए। ठीक है, क्रॉस लेग्स करके आराम से बैठ जाइए, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, जब तक मैं आप लोगों के साथ मंत्र चैंटिंग करूंगी, सब भूल जाइए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसको क्या बोलना है, इसने ये बोल दिया, उसने वो बोल दिया, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, भूल जाइए। आपको सिर्फ और सिर्फ विजुलाइज करना है कि आप महादेव के सामने ध्यान लगाकर बैठे हैं। महादेव का रूप नीले रंग का सुंदर से महादेव आपके समक्ष बैठे हुए हैं और आप उनके समक्ष बैठकर अपना जप कर रहे हैं। विजुलाइज करेंगे आपके आसपास फायर एलिमेंट है, आप फायर के गोले के अंदर बैठे हैं। फिर उस गोले के बाहर है खूब सारा पानी चारों तरफ गोले के, खूब सारा इंसेंस स्टिक का स्मोक वहां पर आ रहा है और उसने आपकी पूरी बॉडी के चारों तरफ फैल गया है, उसने आपकी बॉडी को चारों तरफ से सराउंड कर लिया है। अब आप विजुलाइज करेंगे हवा के स्रोत को, एक ठंडी ठंडी हवा को महसूस करेंगे। पांचवी लेयर आएगी क्लाउड्स की, खूब सारे बादल हैं आपके चारों तरफ और आप बैठे हैं एक जमीन पर जो कि है मिट्टी की जमीन। सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है, महादेव आपके सामने ध्यान में बैठे हैं और आप महादेव के सामने। जो भी आप चाहते हैं महादेव से, कि महादेव मुझे इस चीज का वरदान दीजिए, आप महादेव से कंटिन्यूअसली कहिएगा। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु। आप सभी को हाफ आवर तक वाटर पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाना नहीं है, ठीक है। आप सभी आधे घंटे तक वॉशरूम नहीं जा सकते हैं। जो एनर्जीज मैंने अभी आपके अंदर ट्रैवल करवाई हैं, वो एनर्जीज आपके अंदर हाफ आवर लगेगा एब्जॉर्ब होने में, ठीक है। तो आप सभी कुछ भी खाएंगे नहीं, पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन कुछ खाएंगे, ठीक है। अब आप लोग रेस्ट करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज हैं, कुछ लोग तो अभी आ ही नहीं पाए हैं ट्रांस से बाहर, ठीक है। आप लोग रेस्ट करेंगे। और आज से हमारी होली साधना शुरू हो रही है, जिसमें मैं नाना प्रकार के रिचुअल्स आप सभी को करवाने जा रही हूँ। बहुत सारी, ये प्रैक्टिकल कोर्स है, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होने वाली है। फायर, वाटर, हमारे एयर, मिरर, ठीक है, बहुत सारे रिचुअल्स होने वाले हैं। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 800 रुपीज इज द एनर्जी एक्सचेंज। और नहीं आप कर सकते हैं आप लाइव क्लासेस, तो आप रिकॉर्डिंग्स भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इन्हें प्रैक्टिस करिएगा किसी भी टाइम पे। दे आर वेरी 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 पावरफुल रिचुअल्स ऑन होली साधना, ठीक है। हर हर महादेव। आप सभी से मैं जल्दी मिलूंगी।